हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ताकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा था रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हैं और स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हैं उनके लिए आपको पढ़ा रहा था मैं मैथ। अपना टॉपिक रेशियो एंड प्रपोर्शन अपना खत्म हो गया है। अब रेशियो का अपना एक पार्ट होता है एज एंड पार्टनरशिप। तो आज मैं पढ़ाऊँगा आपको एज, और कल नहीं परसों से हम क्या स्टार्ट करेंगे, पार्टनरशिप को स्टार्ट करेंगे। रेशियो अपने पास बड़ा चैप्टर है, इसमें अपने पास रेशियो भी है, प्रपोर्शन भी है, इसमें एज भी है और इसमें क्या है, पार्टनरशिप भी है। सभी के क्वेश्चन अपने पास एक दो क्वेश्चन अपने पास आते हैं। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, लेकिन पहले हम क्वेश्चन की शुरुआत नहीं करेंगे। पहले पढ़ेंगे एज होता क्या है, एज में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, पहले वो पढ़ेंगे, फिर टाइप वाइज क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर आपको कल की क्लास में आपको डी ग्रुप और एनटीपीसी उसके क्वेश्चन आपको मैं सोल्व कराऊंगा कि अपने एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं पीछे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर मैं आज से बोलूँ आपको कि अगर मेरे पास दो व्यक्ति है ए व बी, अपने पास दो व्यक्ति है ए व बी, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ये यहाँ पर लिख लो, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ मैं, दो व्यक्ति है ए व बी, उनकी वर्तमान आय कितनी है, मैं मान रहा हूँ उनकी वर्तमान आय 60 वर्ष है। दोनों की वर्तमान आय कितनी है, 60 वर्ष है। लेकिन यहाँ से मैं आपको बोलूँ कि 5 साल पहले, यानी कि 5 ईयर बिफोर, उनकी आय नहीं एज कितनी होगी। तो यहाँ से क्या करेंगे, जो अपने पास 60 है इनमें से 5 माइनस कर देंगे। 5 माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि अपने पास ये प्रेजेंट की उनकी एज है और यहाँ पर 5 साल पहले की एज पूछ रहा है। तो अपने पास 5 साल पहले की ए और बी की आय एज कितनी हो जाएगी, 60 में से 5 ए की आय कम कर देंगे और 60 में से बी की एज कम कर देंगे। तो 5 साल पहले ए व बी की एज कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से बोलोगे सिर्फ 50 साल अपने पास आ जाएगी। ए व बी की एज अपने पास आ गई 50 साल। अगर मैं ऐसे आपको बोलूं कि 5 ईयर आफ्टर, यानी कि 5 साल बाद में ए व बी की एज कितनी होगी, तो यहाँ से बोलोगे सर अपने पास जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 60 वर्ष है। तो दोनों में 5 साल ऐड कर दो, तो ए की एज में भी 5 साल ऐड कर दो और बी की एज में भी 5 साल ऐड कर दो। तो अपने पास 60 में 5 ऐड कर देंगे, तो अपने पास 5 साल बाद में ए व बी की एज कितनी हो जाएगी, 70 वर्ष अपने पास हो जाएगी। तो इस चीज़ का आप विशेषकर ध्यान रखना। अगर अपने पास ए व बी दो लोग हैं, उनकी प्रेजेंट में एज दे रखी है 60 वर्ष, अगर 5 साल पहले की पूछे तो दोनों की एज में से 5 माइनस कर देंगे। ए व बी दोनों की एज में से कम होगा। आप कभी ऐसा मत करना कि 5 ही माइनस कर दो, 5 दोनों की एज में से कम करना। अगर 5 साल बाद में पूछे तो जो अपने पास प्रेजेंट एज है उनमें 5 साल ऐड कर देंगे। तो एक चीज़ तो आप यहाँ से ये ध्यान रखना विशेषकर, इस कॉन्सेप्ट को आप याद कर लेना। अगला देखो, अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ प्रेजेंट, यानी कि आज की बात कर रहा हूँ मैं, आप और आपकी बहन है, अगर आप 15 साल के हो आज और आपकी बहन है 13 साल की, आपकी बहन है। अगर मैं 13 साल बाद की बात करूं, यानी कि आफ्टर 13 ईयर, यानी कि 13 साल बाद आप कितने साल के हो जाओगे, 15 में 13 ऐड कर दोगे तो आप कितने साल के होगे, 28 साल के होगे। और आपकी बहन कितने साल की होगी, 13 में 13 ऐड कर देंगे तो आपकी बहन हो गई 26 साल की। अगर मैं ऐसे आपको बोल दूं कि बिफोर 13 ईयर, यानी कि 13 साल पहले, बिफोर 13 ईयर, तो आपकी कितनी एज होगी, 15 में से 13 माइनस कर देंगे तो आप कितने साल के होंगे, 13 साल पहले 2 साल के। और आपकी बहन की एज कितनी होगी, आप बोलोगे सर 0, यानी कि बहन का जन्म हुआ ही है।
तो यहाँ से एक चीज का ध्यान रखना, जितना अपने पास प्रेजेंट में एज का डिफरेंस है, यानी कि 15 और 13 का डिफरेंस कितना है, 2 साल का है, उतना ही डिफरेंस अपने पास किसका होगा, फ्यूचर का होगा। 28 और 20 में डिफरेंस कितना है, 2 वर्ष का, और उतना ही अपने पास पास्ट में होगा। तो मरने से पहले, मरने के बाद और जन्म के साथ अपने पास डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। एक हमेशा इस चीज़ का आप ध्यान रखना विशेषकर। यहाँ तक आपकी बात आ गई होगी समझ में। अपने पास ये सेकंड कॉन्सेप्ट है, इस बात का आप ध्यान रखना। आगे बढ़ता हूँ मैं। अगर मेरे पास आज, यानी कि प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ए और बी की एज का रेशियो कितना दे रखा है, 2:3 अपने को दे रखा है। आफ्टर 4 ईयर, यानी कि 4 साल बाद में इनका अपने पास रेशियो कितना हो जाएगा, 5:7 अपने पास हो जाएगा, यानी कि आफ्टर 4 ईयर। अब देखो अपने पास ए भी 4 साल बाद में कितने का हो रहा है, 5 का, और बी भी 4 साल बाद में 7 का हो रहा है। तो अपने पास रियल डिफरेंस कितना है, 4 का है। तो जब भी अपने पास रियल डिफरेंस सेम हो तो अपन रेशियो के डिफरेंस को सेम बना सकते हैं। तो यहाँ पर रेशियो डिफरेंस कितना है, 2 और 3 का डिफरेंस कितना है, 3 का, और 3 और 7 का डिफरेंस कितना है, 4 का है। तो अपने पास रियल डिफरेंस तो सेम नहीं है, अपने पास रियल डिफरेंस सेम है लेकिन रेशियो में डिफरेंस सेम नहीं है। जब भी अपने पास रियल में डिफरेंस सेम है तो रेशियो का डिफरेंस सेम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, जो नीचे वाला 5 और 7 का डिफरेंस कितना है, 2 का, तो 2 का तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 और 1 का डिफरेंस कितना है, 1, तो 1 का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे मल्टीप्लाई करते अपने पास जो रेशियो में डिफरेंस है वो सेम बन जाएगा। तो मैं यहाँ से 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो अपने पास ए और बी की प्रेजेंट में एज कितनी हो जाएगी, 4:6, और अगर अपन 1 का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 और 7। अब यहाँ पर देखो अपने पास रियल डिफरेंस कितना है, 4 अपने पास, ये प्रेजेंट का है और यहाँ पर ये 4 साल बाद का है। तो रियल में डिफरेंस कितना है, 4 का, लेकिन रेशियो के अकॉर्डिंग अपने पास डिफरेंस कितना है, 1 का। यहाँ भी 1 का है और यहाँ भी 1 का है। तो 1 का मान कितना दे रखा है, अपने पास 4 दे रखा है। अगर अपने को यहाँ से ये बोले कि ए की प्रेजेंट एज कितनी होगी तो हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए की प्रेजेंट एज कितनी आ गई, 16 आ गई। अगर मेरे को यहाँ से पूछे कि बी की प्रेजेंट एज कितनी होगी तो यहाँ से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो बी की प्रेजेंट एज कितनी आ गई, 24 अपने पास बी की प्रेजेंट एज आ गई। अपने पास इन तीनों चीज़ों का आप तो विशेष कर ध्यान रखना। पहली चीज़ अपने पास क्या है, ये रे, अगर अपने पास ए और बी का प्रेजेंट एज दे रखी है और अगर अपने को 5 साल पहले की एज पूछे तो दोनों में से 5-5 साल कम कर देंगे। ए की भी 5 साल कम करेंगे और बी की भी 5 साल कम कर देंगे। अगर 5 साल बाद ही पूछे तो दोनों की एज में 5-5 साल ऐड कर देंगे। और दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई, अगर आपकी प्रेजेंट में एज में डिफरेंस सेम हो, 15 और 13 का डिफरेंस कितना है, 2 का, तो आपका जन्म के समय, जन्म के बाद और मृत्यु के बाद हमेशा डिफरेंस सेम होगा। आपने एक चीज़ तो सुनी होगी, एलआईसी के बाद भी और एलआईसी के पहले भी, यानी कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। और अगला मैंने क्या बताया, अगर अपने पास रियल डिफरेंस सेम हो तो यहाँ से क्या करेंगे, रेशियो का डिफरेंस सेम बना सकते हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखना और इस चीज़ का विशेष कर ध्यान रखना। अगर प्रेजेंट में डिफरेंस 2 है तो फ्यूचर में भी अपने पास कितना होगा, 2 का, और पास्ट में भी कितना होगा, 2 का होगा। अब बढ़ो अपने क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये रहा अपना पहला क्वेश्चन आज का, करो। यहाँ पर क्या बोले, क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। आसान क्वेश्चन है आज वाले। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए की आयु बी की आयु से 2 वर्ष अधिक है, जिसकी आयु सी की आयु से 2 गुनी है। किसकी आयु अधिक है, सी से, बी की आयु सी की आयु से 2 गुनी है।
तो ऐसे मैं मान रहा हूँ ए बी और सी 3 लोग अपने पास। मैं यहाँ से सी की आयु मान रहा हूँ कितनी अक्स, तो बी की आयु कितनी हो जाएगी सी की आयु से 2 गुनी, तो यहाँ से कितनी हो गई 2x। अब अपने को ऐसे बोल रहा है ए की आयु बी की आयु से 2 वर्ष अधिक है, तो बी की आयु अपने पास कितनी है 2x, तो ए की आयु कितनी हो जाएगी 2x + 2, ये अपने पास हो जाएगी। अपने पास ए बी और सी की एज का अपने पास रेशियो आ गया, और अपने को यहाँ पर क्या दे रखा है इन सभी की आयु का योग कितना दे रखा है 32 दे रखा है। तो अपने पास रेशियो में सम कितना हो जाएगा, इन सभी को ऐड कर देंगे, तो ऐसे कितना हो गया 2x और 2x 4x और यहाँ से 5x, तो 5x + 2 किसके बराबर दे रखा है 32 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ पर 2 प्लस का है, उधर जाके किसका होगा माइनस का होगा, तो अपने पास यहाँ से क्या जाएगा, अपने पास यहाँ से आ गया 5x बराबर 30 अपने पास आ गया। मुझे अक्स का मान निकालना है, तो अक्स का मान कैसे निकालूंगा 30 में 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो 30/5, तो अपने पास अक्स का मान कितना आ गया 6 आ गया। और अपने को किसकी एज पूछी है बी की एज पूछी है, तो अपने को यहाँ से 2x का मान पूछा है। अक्स से यहाँ पर क्या रख देंगे 2 रख देंगे, तो 2 × 6, तो अपने पास बी की एज कितनी आ जाएगी अपने पास 12 है वर्ष, अपने पास बी की एज आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी अपना ऐसे करेक्ट आंसर होगा। अगर अपने को यहाँ से ए की आयु पूछे, तो यहाँ से अक्स गए 2 रखो, 2 ने 6, तो 6 × 2 कितना हो गया 12 है, और 12 में 2 ऐड कर दो, तो यहाँ पर ए की एज कितनी हो गई अपने पास 14 हो जाएगी। और ऐसे सी की पूछे, तो सी की अपने पास यहाँ से कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। ये अपना आज का पहला क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। बिल्कुल आसान क्वेश्चन से मैं आपको शुरुआत कराता हूँ चैप्टर की, और आपने देखा होगा बहुत अच्छे क्वेश्चन करते हैं हम, और PYQ भी हम सोल्व करते हैं साथ में। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाले 5 बच्चों की आयु का योग कितना है 60 वर्ष है। तो सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या होगी, यानी कि 3-3 वर्ष के अंतराल पर बच्चों का जन्म हो रहा है और 5 बच्चों का जन्म हो रहा है। तो ऐसे करो, तो ऐसे कैसे करेंगे, पहले बच्चे की एज मानेंगे x वर्ष, पहले कितनी मानेंगे x वर्ष मानेंगे, और हमेशा क्या हो रहा है 3-3 वर्ष के अंतराल पर जन्म हो रहा है, तो दूसरे बच्चे की एज कितनी में होगी x + 3, तीसरे की कितनी होगी x + 6, इसमें मैंने 3 ऐड कर दिया, चौथे की क्या होगी x + 9, और पांचवी की क्या होगी x + 12 अपने पास यहाँ से हो जाएगी। और इन सभी का सम कितना दे रखा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को कितना दे रखा है 60 दे रखा है, और रेशियो में हम सम कितना दे रखा है 5x +, हम इनका सभी का सम करेंगे, तो ऐसे x ये रहा, x ये रहा, 1x ये रहा, 1x ये रहा और 1x ये रहा, तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया 5x +, और रियल में कितना है 6 3 9 9 9 18, 18 और 12 कितना हो गया 30, 30 का किसके बराबर आ गया अपने को दे रखा है 60 के बराबर दे रखा है। तो अपन पहले यहाँ से क्या करेंगे x का मान निकालेंगे, तो मैं इस 30 को उधर लेके जाऊंगा, तो यहाँ से कितना आ गया 5x = 60 - 30, तो यहाँ से कितना आ गया मेरे पास 30 आ गया, और मेरे पास यहाँ से x का मान कितना आ गया 30/5, तो यहाँ से x का मान मेरे पास यहाँ से आ गया 6 वर्ष। अपने को यहाँ पर किसका मान पूछा है, सबसे छोटे बच्चे की आयु बताओ, तो अपने को यहाँ से 6 का मान पूछा है, तो यहाँ से 6 रखेंगे, तो अपने पास सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी है 6 है। अगर अपने को यहाँ से बोले कि सबसे बड़े बच्चे की एज कितनी होगी, तो अपने यहाँ पर क्या करेंगे 6 में 12 ऐड कर देंगे, तो यहाँ से कितनी आ गई एज 18, अपने पास यहाँ से सबसे बड़े बच्चे की एज आ जाएगी। ये अपना आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अब बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा, सोल्व करने की कोशिश करो।
करो सोल्व। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, P और Q की आयु का योग Q और R की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है। और अपने को ऐसे क्या पूछा है, R की आयु P की आयु से कितने वर्ष कम है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। पहले आप सोल्व करो क्वेश्चन को, अगर आता है क्वेश्चन आपसे सोल्व होता है तो अच्छी बात है, अगर सोल्व नहीं होता है तो फिर आपको मैं सोल्व कराऊंगा। करो कोशिश सोल्व करने की। क्या आ गया बीच में, करो सोल्व। यहां पर क्या दे रखा है, P और Q की आयु का योग, P प्लस Q की एज का योग अपने किसके, Q और R की एज का योग से 15 वर्ष अधिक है। यानी कि Q प्लस R की एज से 15 वर्ष अधिक है। कम या अधिक हमेशा दो चीज़ों का डिफरेंस होता है। तो किसके बराबर दे रखा है, 15 के बराबर दे रखा है। अगर हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ तो क्या आ गया, P प्लस Q, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे क्या आ गया, माइनस का Q और माइनस का R बराबर कितना दे रखा है, 15 अपने को दे रखा है। अब मेरे पास Q से मेरे पास Q कट गया तो अपने पास यहाँ से क्या आ गया, P माइनस R अपने पास यहाँ से आ गया, कितना आ गया, 15 वर्ष आ गया। और अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा था, R की आयु Q की आयु से कितने वर्ष कम है। तो अपने पास यहाँ से आंसर कितना आ गया, 15 आ गया। अपने को यहाँ से भी पूछ सकता है, अपने को क्या पूछा है, R की आयु P की आयु से कितने वर्ष कम है। और यहाँ से अपने को क्या पूछ सकता है, R की आयु P की आयु R की आयु से कितने वर्ष अधिक है। ये भी अपने को यहाँ से पूछ सकता है। दोनों का आंसर सेम आएगा। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ में। ले लो, यहाँ पर क्या दे रहा है, पढ़ो क्वेश्चन को। अच्छे क्वेश्चन है सारे ही। अपने को यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक माँ, पुत्र और पुत्र की आयु का योगफल कितना दे रखा है, 17 वर्ष दे रखा है, 70 वर्ष दे रखा है। यदि माँ की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुना है और पुत्र की आयु उसके भाई के आयु से 5 वर्ष अधिक है तो माँ की आयु कितनी होगी। करो सोल्व करने की कोशिश करो। जब तक आप क्वेश्चन खुद से सोल्व नहीं करोगे, चाहे मैं आपको कितना भी समझा दूं या कितना भी पढ़ा दूं, आप नए क्वेश्चन कभी भी सोल्व नहीं कर सकते। पहले क्वेश्चन को खुद सोल्व करो, अगर होता है तो अच्छी बात है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर नहीं होता है तो जब मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा उस टाइम आपको समझना है सही से, और ध्यान रखना है कहाँ हमने गलती की, उस गलती को सुधार करना है अपने को। यहाँ पर क्या दे रखा है, माँ, पुत्र और पुत्री की आयु का योगफल कितना दे रखा है, 70 वर्ष दे रखा है। यानी कि माँ प्लस सन प्लस डॉटर कितना वर्ष दे रखा है, 70 वर्ष दे रखा है, इनका सम। और अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि माँ की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है। अगर मैं सन की आयु 1 वर्ष मानूंगा तो ऐसे माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ तक बात आगे समझें। और पुत्र की आयु उसके भाई की आयु से 5 वर्ष अधिक है। इसको अपने को फिर अक्ष मानना पड़ेगा। इसकी अक्ष मानूंगा तो यहाँ से कितनी हो जाएगी, 3 अक्ष हो जाएगी। और उसकी बहन की आयु यानी कि डॉटर की आयु उसके भाई की आयु से 5 वर्ष अधिक है तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी, अक्ष प्लस 5 अपने पास हो जाएगी। अपने को इनका सम कितना दे रखा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 70 दे रखा है। और यहाँ से रेशियो के अकॉर्डिंग इनका सम कितना दे रखा है, 3x अक्ष, और यहाँ से कितना हो गया, 5x। अपने को यहाँ से दे रखा है 5x का मान किसके बराबर दे रखा है, 5x का मान दे रखा है 5x प्लस 5 का मान दे रखा है 70 के बराबर दे रखा है। और यहाँ से मैं इस 5 को उधर लेके जाऊँगा तो 5x बराबर 70 माइनस 5 कितना आ गया, 65 आ गया। तो अपने पास यहाँ से अक्ष का मान कितना आ गया, 13 अपने पास अक्ष का मान आ गया। 13 कैसे आया, मैंने 65 को 5 से डिवाइड कर दिया तो अपने पास यहाँ से अक्ष का मान आ गया। उसकी माँ की आयु कितनी होगी, तो अपने को यहाँ से किसका मान पूछा है, 3x का मान पूछा है। तो 3 इंटू
13, तो ऐसे कितना हो गया 39 साल की अपने पास उसकी माँ होगी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन दे रखा है अपने को यहाँ पर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीनों का सम कितना दे रखा है 70 दे रखा है, और यहाँ से रेशियो कितना दे रखा है 3x x, और यहाँ से x + 5, इन सभी को ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो यहाँ से इनका सम कितना आया 5x + 5, किसके बराबर दे रखा है 70 के बराबर दे रखा है। और मैं इस 5 को उधर लेके जाऊंगा तो 70 में से 5 माइनस करूंगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। और मुझे यहाँ से पहले x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं इस 5 से डिवाइड करूंगा। तो ऐसे x का मान आ गया 13, और ऐसे अपने को मान पूछा है 3x का मान पूछा है, तो x जब हम यहाँ से क्या रख देंगे 13 अपने यहाँ से रख देंगे, तो 3 × 13 कितना आ गया 39 अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अपने को किसकी एज पूछी थी, माँ की एज पूछी है। अगर अपने को यहाँ से सन की एज पूछे तो सन की एज कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। और अपने को यहाँ से डॉटर की एज पूछे और डॉटर की एज कितनी आ जाएगी 13 + 5, तो यहाँ से कितना आ गया अपने पास डॉटर की एज कितनी आ गई 18 अपने पास डॉटर की एज आ गई। मैंने आपको तीनों की अलग अलग निकाल के बता दी है। आपको क्वेश्चन में या तो एक पूछेगा या फिर दोनों की एज भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। अब क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा, और फिर कल की क्लास में आपको जितने भी PYQ है अच्छे क्वेश्चन ग्रुप डी और NTPC के, वो क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है, K और M की आयु का अनुपात कितना दे रखा है 7:5 दे रखा है और उनकी आयु का योगफल कितना दे रखा है 72 दे रखा है। तो 9 वर्ष बाद में K और M की आयु का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ो, मेरे को पॉज करो और पहले क्वेश्चन आप सोल्व करो। क्वेश्चन पढ़ते ही मैं आपके लिए 5-10 सेकंड के लिए साइड में हो जाता हूँ। क्वेश्चन को करो, सोल्व करने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या दे रखा है, K और M की आयु का रेशियो क्या दे रखा है 7:5 दे रखा है। और ऐसे K और M की एज का सम कितना दे रखा है K + M कितना दे रखा है 72 अपने को दे रखा है। अपने पास K और M की एज कितनी है 7:5 दे रखी है, लेकिन रियल में कितनी होगी 7x और 5x। रियल में कितनी होगी 7x और 5x। अगर मैं K और M की एज का सम करूँ रेशियो में, तो रेशियो में सम कितना है 7x + 5x कितना आ गया 12x मेरे पास यहाँ से आ गया। 12x का मान किसके बराबर दे रखा है 72 के बराबर दे रखा है। और यहाँ से x का मान कितना आ गया, x का मान मेरे पास यहाँ से आ गया 6 आ गया। अब यहाँ से मेरे पास x का मान आ गया, तो x का मान यहाँ पर रख दो, तो K की एज कितनी आ गई 42 अपने पास K की एज आ गई। और यहाँ से 6 रखेंगे तो M की एज कितनी आ गई अपने पास 30 आ गई। अगर अपने को यहाँ से पूछता कि उनकी वर्तमान आयु कितनी होगी, तो अपन बताए थे 42 और यहाँ से कितनी होगी 30। लेकिन अपने को यहाँ से क्या पूछ रहा है 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे 9 ऐड कर देंगे, इधर भी 9 ऐड करेंगे और इधर भी 9 ऐड करेंगे। तो 9 ऐड करेंगे तो ऐसे कितना आ गया 51, और यहाँ से कितना आ गया 39 अपने पास आ गया। अब देखो ये किससे कट रहे हैं, अपने पास 3 से कट रहे हैं। 3 से काटेंगे तो कितने टाइम कट गया 17 टाइम कट गया। और 39 को 3 से काटेंगे तो कितने टाइम कट गया 39। तो अपने पास K और M की एज का रेशियो क्या आ गया 17:13 अपने पास यहाँ से आ गया 9 वर्ष बाद में। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ले लो, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो। अपने को रेशियो में कितना दे रखा है 7:5 दे रखा है, लेकिन रियल में कितना होगा 7x और 5x। इनका सम कितना अपने को दे रखा है 7x और 5x का सम कितना दे रखा है 72 दे रखा है। तो 12 का मान कितना है 72 है, यहाँ पर 12 है ध्यान रखना 72 है। तो अपन यहाँ से x का मान निकाल लिया 6। अब ये 6 मैंने यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर रख दिया और यहाँ पर रख दिया। तो अपने पास K की एज कितनी आ गई 42,
और यहाँ से एम की एज कितनी आ गई, 30 अपने पास आ गई। लेकिन अपने को यहाँ से वर्तमान एज नहीं पूछी इनकी, अपने को क्या बोल रहा है 9 वर्ष बाद में दोनों की एज का अनुपात क्या होगा। तो दोनों में 9 हम ऐड कर देंगे, तो अपने पास यहाँ से कट के कितना आ गया 17:13 अपने पास यहाँ से आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है, वर्ष 2000 में मोनू की आयु उसकी बहन की आयु से 10 वर्ष आयु की 3 गुनी थी। 2010 में उनकी आयु उसकी आयु उसकी बहन की आयु से 24 वर्ष अधिक है। तो 2010 में मोनू की आयु क्या होगी। तो करो सोल्व। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, अगर आपकी आयु प्रेजेंट में अगर डिफरेंस सेम है तो वही रेशियो वही डिफरेंस किस में होगा, फ्यूचर में होगा, और वही डिफरेंस अपने पास किस में होगा, पास्ट में होगा। तो कर लो उस तरीके से। अगर अपने पास 2010 में इनकी एज का डिफरेंस कितना दे रखा है, 24 वर्ष दे रखा है, तो 2010 में भी इनका एज का डिफरेंस कितना होगा, 24 वर्ष ही होगा। यहाँ पर देखो, ये अपने पास प्रेजेंट की दे रखी है, यानी कि 2010 की दे रखी है, यानी कि 2010 की नहीं, सन 2000 की दे रखी है। कितना दे रखा है, मोनू की आयु अपनी सिस्टर की आयु से 3 गुनी है आफ्टर 10 ईयर बाद में, यानी कि 2010 में इनका डिफरेंस कितना दे रखा है, 24 वर्ष दे रखा है। तो दोनों तरफ आप यहाँ से क्या कर दो, 10 ऐड कर दो, तो 3x प्लस 10, और इधर भी कितना ऐड कर दो, x प्लस 10, और इनका अपने को डिफरेंस कितना दे रखा है, 24 वर्ष दे रखा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 24 वर्ष दे रखा है। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर 3x प्लस 10, और यहाँ पर माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से क्या आ गया, माइनस का x माइनस का 10 बराबर किसके बराबर आ गया, 24 के बराबर आ गया। तो मेरे पास 10 से 10 कट गया, 3x में से x को माइनस करूँगा तो 2x बराबर कितना आ गया, 24 आ गया। तो यहाँ से अपने पास x का मान कितना आ गया, 12 वर्ष आ गया x का मान। अब यहाँ से अपने को क्या पूछा है, 2010 में मोनू की आयु क्या होगी। तो यहाँ से क्या करेंगे, पहले सन 2000 की आयु निकालेंगे मोनू की। तो अपने को पहले किसका मान निकालेंगे हम, यहाँ से पहले 3x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 12 है, कितना आ गया 36, यानी कि सन 2000 में मोनू की एज कितनी थी, 36 वर्ष थी। लेकिन अपने को यहाँ से क्या पूछा है, सन 2010 में मोनू की एज बताओ। तो 36 में 10 ऐड कर देंगे, तो 10 ऐड करेंगे तो 2010 में मोनू की एज कितनी आ जाएगी, अपने पास 46 आ जाएगी मोनू की एज 2010 में। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अपने को ऐसे पूछा है। ये तो वह अपने पास बेसिक तरीका इस क्वेश्चन को सोल्व करने की, लेकिन आपको एग्जाम में इस तरह से सोल्व करने की कोशिश नहीं करनी है। बेसिक तो आपको समझना है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, मोनू की आयु अपनी बहन की आयु से 3 गुना अधिक है, और यहाँ पर क्या बोल रहा है 2010 में उनकी एज का डिफरेंस कितना दे रखा है, 24 वर्ष दे रखा है। तो 2010 में अगर डिफरेंस 24 वर्ष है तो सन 2000 में भी अपने पास डिफरेंस कितना होगा, 2 होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने पास डिफरेंस कितना है, 24 वर्ष है, लेकिन रेशियो के अकॉर्डिंग अपने पास डिफरेंस कितना है, 2 है। तो 2 का मान कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, तो 1 का मान कितना आ गया अपने पास, 12 आ गया। अपने को यहाँ पर रेशियो किसका दे रखा है, सन 2000 का अपने को रेशियो दे रखा है। और अपने को ऐसे क्या पूछा है, मोनू की 10 वर्ष बाद, यानी कि 2010 में मोनू की एज कितनी होगी। तो पहले अपन यहाँ से क्या करेंगे, पहले डायरेक्ट हम यहाँ से 2010 की एज नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, अपने को 2010 के बारे में कुछ दे नहीं रखा। तो पहले ऐसे क्या करेंगे, सन 2000 की मोनू की एज निकालेंगे। तो 3 इंटू 12 है, तो सन 2000 में मोनू की एज कितनी आ गई अपने पास, 36 आ गई। लेकिन अपने को सन 2000 की नहीं पूछी है, अपने को 2010 की पूछी है। तो दोनों तरफ 10 दोनों तरफ नहीं, एक साइड ही 10 ऐड कर दो। तो ऐसे मोनू की एज कितनी आ गई,
46 अपने पास आ गई सन 2010 में। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ में। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। पढ़ो क्वेश्चन को, सोल्व करने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? तेजा और उसकी माँ की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 7:11 है। उनकी आयु का अंतर कितना दे रखा है? 20 वर्ष दे रखा है। तो 3 वर्ष बाद तेजा की आयु कितनी होगी? तो बताओ तेजा की आयु कितनी होगी? सोल्व करने की कोशिश करो। मैंने बता रखा है जो पिछला क्वेश्चन था, पिछला नहीं उससे पहले क्वेश्चन कराया था, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर दोनों की एज का डिफरेंस दे रखा है कितना? 20 दे रखा है। और रेशियो के अकॉर्डिंग अपने पास डिफरेंस कितना है? 4 है। तो 4 का मान किसके बराबर है? 20 के बराबर है। तो ऐसे पहले वर्तमान आयु निकालो उनकी, लेकिन अपने को ऐसे वर्तमान आयु नहीं पूछी है, 3 वर्ष बाद में उनकी एज पूछी है। अपने को तेजा और उसकी मदर की एज का रेशियो दे रखा है 7:11 दे रखा है। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? उनकी आयु का डिफरेंस कितना है? 20 वर्ष है। यानी कि मदर और तेजा की आयु का डिफरेंस कितना है? 20 वर्ष अपने को दे रखा है। अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका डिफरेंस कितना दे रखा है? 20 वर्ष दे रखा है। लेकिन अपने को रेशियो के अकॉर्डिंग इनका डिफरेंस कितना है? अपने पास 4 है। तो 4 का मान किसके बराबर है? 20 के बराबर है। 4 का मान 20 के बराबर है। तो 1 का मान किसके बराबर आ गया? 20/4 अपने पास आ गया। तो ऐसे कितना आ गया कट के? 5 वर्ष, यानी कि अपने पास 5 आ गया। अपने को ऐसे किसकी आयु पूछी है? 3 वर्ष बाद तेजा की आयु बताओ। तो पहले अपन ऐसे क्या करेंगे? अपने को रेशियो किसका दे रखा है? परसेंट का दे रखा है। तो अपने पास एज भी पहले किसकी आएगी? अपने पास परसेंट की आएगी। तो तेजा की परसेंट एज कितनी आ गई? यहाँ से मैं 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो तेजा की परसेंट एज कितनी आ गई? 35 आ गई। अगर अपने को ऐसे बोलता कि तेजा की प्रेजेंट एज बताओ तो कितनी आ जाएगी? 35 आ जाएगी। लेकिन अपने को ऐसे क्या पूछा है? 3 वर्ष बाद तेजा की आयु कितनी होगी? तो ऐसे इधर 3 ऐड कर देंगे। तो 3 ऐड करेंगे तो अपने पास तेजा की एज कितनी आ गई? अपने पास 38 अपने पास ऐसे आ जाएगी। इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना दे रखा है? 20 का दे रखा है। और रेशियो के अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना दे रखा है? 4 का दे रखा है। तो 4 का मान किसके बराबर है? 20 के बराबर है। 1 का मान कितना आ गया? 20/4। तो 1 का मान कितना आ गया? 5 आ गया। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, पहले हम जिसका रेशियो दे रखा हो, अगर अपने को प्रेजेंट का रेशियो दे रखा है तो पहले हम यहाँ से क्या करेंगे? प्रेजेंट की एज निकाल सकते हैं। अगर अपने पास प्रेजेंट की एज आ गई तो अपने चाहे पहले की पूछे चाहे बाद की पूछे, हम सभी की एज निकाल देंगे। लेकिन पहले अपने को जो रेशियो दे रखा है हम उसी की एज निकाल सकते हैं। अब बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा, सेम क्वेश्चन है। यहां पर क्या बोल रहे हैं? ए और बी की, तो अपने पास यहां पर लिख दो बी और ए, और यहां पर क्या लिख दो? ए की वर्तमान आयु बताओ। बताओ ए की वर्तमान आयु बताओ। ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 4:5 है। 4 वर्ष बाद बी ए से 5 वर्ष बड़ा है। तो ए की वर्तमान आयु बताओ। तो अपने को दे रखा है ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है। कितना दे रखा है? 5:4 अपने को दे रखा है। और ऐसे क्या दे रखा है? 4 वर्ष बाद बी ए से 5 वर्ष बड़ा है। अगर 4 वर्ष बाद में डिफरेंस अगर अपने पास 5 वर्ष का है तो प्रेजेंट का डिफरेंस भी कितना आएगा? 5 का आएगा। तो रेशियो के अकॉर्डिंग अपने पास डिफरेंस कितना है? 1 का है। तो 1 का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है? 5 वर्ष बड़ा है। तो अपने पास दे रखा है 5। अपने को ऐसे पूछा है ए की वर्तमान आयु बताओ। तो ए की वर्तमान आयु के लिए किससे गुणा करेंगे? 4 से गुणा करेंगे। तो ऐसे कितनी आ गई? अपने पास 20 वर्ष आ गई। ए की वर्तमान एज अपने पास आ गई। जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें क्या पूछा था? सेम क्वेश्चन है,
लेकिन 3 वर्ष बाद तेजा की आयु पूछी थी यहाँ पर, और यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर ओनली उसकी प्रेजेंट एज पूछ रहा है। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है, 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु से 5 गुना था, यानी कि अपने पास पुत्र 1 वर्ष का है तो पिता 5 वर्ष का होगा, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की एज क्या होगी। तो करो सोल्व इसको। यहाँ पर क्या दे रखा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग दे रखा है। अपने को यहाँ पर दे रखा प्रेजेंट फादर प्लस सन का सम कितना दे रखा है एज का, 60, ये अपने को दे रखा है। और यदि 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुना है, अगर अपन फादर और सन की एज दे रखा है रेशियो, अगर सन 1 साल का है तो फादर कितने साल का होगा अपने पास, 5 साल का होगा। ये अपने पास किसका दे रखा है, 6 ईयर बिफोर। अगर अपने को 6 साल पहले का रेशियो दे रखा है तो अपने पास सम भी दोनों का 6 साल पहले का होगा। तो 6 साल पहले दोनों की एज कितनी हो गई, तो यहाँ से फादर प्लस सन दोनों की एज में से 6 माइनस कर देंगे, तो 60 में से 6 माइनस 6 एज कम कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 48 साल के आ जाएंगे। 6 साल पहले फादर और सन, और यहाँ पर दोनों का सम कितना दे रखा है, 6 साल पहले रेशियो के अकॉर्डिंग 6 दे रखा है। तो 6 का मान किसके बराबर दे रखा है, अपने को 6 साल पहले का रेशियो दे रखा है, तो यहाँ से एज का सम भी 6 साल पहले का निकालेंगे। दोनों की 6 साल पहले एज का सम कितना दे रखा है, 48 दे रखा है, लेकिन रेशियो के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। तो 6 का मान किसके बराबर है, 48 के बराबर है। तो 1 का मान कितना आ गया, 48/6 आ गया। और अपने को यहाँ से क्या पूछा है, पुत्र की 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु बताओ। तो पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, उसकी प्रेजेंट की निकालेंगे, यानी कि अपने को रेशियो किसका दे रखा है, 6 वर्ष पहले का दे रखा है, तो पहले 6 वर्ष पहले की निकालेंगे। तो 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ से 6 ईयर बिफोर, उसकी एज कितनी आ गई, 6 आ गई। अगर मैं ऐसे प्रेजेंट एज निकालूंगा तो इसमें 6 में यहाँ से 8 आएगी ना, तो यहाँ से जो अपने पास सन है उसकी 6 साल पहले एज कितनी आ गई, 8। अगर मैं 8 में 6 ऐड कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ से 14 आ जाएगी, लेकिन 14 अपने पास किसकी एज आएगी, प्रेजेंट की एज आएगी। अपने को यहाँ से क्या बोला है, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसमें 6 और ऐड कर दूंगा, तो अपने पास 6 वर्ष बाद में पुत्र की एज कितनी आ जाएगी, 20 वर्ष अपने पास यहाँ से आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ये थी अपनी आज की क्लास। मैंने कितने क्वेश्चन बता दिए आपको, 9 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। इसके मैं लगभग आपको 30-35 क्वेश्चन कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल की क्लास में। जो मैंने बेसिक पढ़ाया था उसको विशेष कर पढ़ना, अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।